नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 की। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, 195 नाम, जिसमें सबसे बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राजधानी भोपाल से टिकट उनका काट दिया गया। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 24 दावेदारों को मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ एक ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है। सवाल यही, क्या राहुल गांधी इस मौके को भुना पाएंगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। 2024 का मुश्किल इम्तिहान, सिंधिया के गढ़ में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस का चक्रव्यूह तैयार, न्याय यात्रा से होगा बेड़ा पार। राहुल की न्याय यात्रा पार्ट 2। ब्रेक के बाद एक बार फिर राहुल की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने आधुनिक राजनीतिक रण में देशव्यापी यात्रा का आजमाया हुआ बाण चलाया और पहली भारत जोड़ो यात्रा, जो हिंदुस्तान के दक्षिण छोर कन्याकुमारी से लेकर उत्तर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर तक गई थी। अब लोकसभा चुनाव के समर से पहले राहुल ने 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की और इस बार देश के पूर्वी छोर से पश्चिम तक यानी मणिपुर से यात्रा शुरू करके महाराष्ट्र तक मोदी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने की शुरुआत की। अब 3 मार्च को एक बार फिर यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। गांधी की राह पर राहुल की ये दूसरी पारी है। पहले दक्षिण से उत्तर और अब पूरब से पश्चिम राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवा अब एमपी में है। राजस्थान के धौलपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवा मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंच चुका है, जहां राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। पहली यात्रा में जब हम चल रहे थे तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि देश में ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है? और सबने मुझे जवाब दिया, इसका कारण अन्याय है, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही। तो इसलिए हमने ये शब्द अपनी यात्रा में जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को खासी उम्मीद है। एमपी में कांग्रेस की स्थिति आज के दौर में बेहद ही कमजोर नजर आती है। हालिया हुए विधानसभा चुनाव में राहुल की पार्टी को बहुत सारी उम्मीदों के बाद भी बड़ा झटका लगा था। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस का पंजा कमल से मात खा गया था। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस को एमपी में संजीवनी मिलेगी? क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं का रुझान होगा? क्या कांग्रेस एमपी में अपने आम चुनाव के नतीजों में सुधार कर पाएगी? न्याय यात्रा से जो जनसंपर्क होता है वो सबसे बेस्ट माध्यम है जनसंपर्क का। उत्तर प्रदेश में तो आप देखे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर, सीधा असर है। जनता तो आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, युवक आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग, समाज के हर वर्ग आ रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा पेपर लीक को लेकर योगी सरकार को एक परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि राहुल जी ने इसको 4 दिन लगातार चंदौली से वाराणसी में, प्रयागराज में, रायबरेली में, अमेठी में, प्रतापगढ़ में इस मुद्दे को उठाया था। ये ऐसे सवाल है जो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही एमपी में कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में बहुत बेहतर प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन इस बार चुनावी दंगल में राहुल एक एक सीट के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसलिए राजस्थान के धौलपुर में कुछ ही घंटे बिताने के बाद यात्रा का रुख मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें लोकसभा और 54 विधानसभा कवर करेगी न्याय यात्रा।
8 लोकसभा सीटों में मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, देवास, गुना, राजगढ़ और उज्जैन। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाट पंचायत भी करेंगे। खाट पंचायत के दौरान राहुल गांधी 100 किसानों से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस खाट पंचायत के जरिए फिर किसानों के मुद्दों पर जोर दे रही है। सबसे पहले आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी है। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। ये क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो गए। इस यात्रा से कांग्रेस एमपी में अपना सियासी भविष्य तलाश रही है। आखिर एमपी में सीटों का सूखा झेल रही कांग्रेस का पुनर्जन्म कैसे संभव है? इन सब के लिए राहुल गांधी के लिए ऐसा रूट तैयार किया गया है जो कम वक्त में एमपी के कई जिलों को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। इन 9 जिलों में मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, धार और रतलाम जिले शामिल हैं। इन 9 जिलों में 8 लोकसभा सीटें आ रही हैं। इनमें मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार और रतलाम झाबुआ लोकसभा सीटें हैं। राहुल गांधी का आदिवासियों पर खास फोकस है। वो शिवपुरी में आदिवासियों से संवाद करेंगे, बदनावर में आदिवासी सभा करेंगे। इसके अलावा रोड शो और जनसभाओं के जरिए आदिवासी और किसानों के मुद्दे उठाएंगे। राहुल की न्याय यात्रा के रूट में 54 विधानसभा सीटें आती हैं। राहुल उज्जैन में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना भी करेंगे। इस न्याय यात्रा के दौरान किसान, आदिवासी, महिला सम्मान और अपराध के मामले उठाने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। देश में 50% पिछड़े लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, और आपकी भागीदारी कहीं भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है, उनके मालिकों के नाम देखो। 73% आबादी में से आपको एक मालिक नहीं मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही इस यात्रा के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, वो इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें बांधे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एमपी में एंट्री करते ही राहुल की इस यात्रा पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं न्याय यात्रा, लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भागने लगते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा पहले भी जहां जहां से गुजरी थी, मध्य प्रदेश में बाबा कांग्रेस गुजर गई। राहुल गांधी जिसको आप कह रहे हैं, कौन सी यात्रा है वो? जो लोग भारत को तोड़ने का जिनका इतिहास है, मध्य प्रदेश के अंदर जब वो पहली बार आए थे और 22 विधानसभाओं में गए, 22 विधानसभाओं में भी बंटा ढार हो गया कांग्रेस का। अगर एमपी में न्याय यात्रा के प्लान पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से न सिर्फ शुरू होगी, बल्कि यात्रा का 80% से ज्यादा समय राहुल अपने पुराने दोस्त के गढ़ में ही बिताएंगे।
न्याय यात्रा 5 में से 4 दिन सिंधिया के घर में। इस बार भारत जोड़ो यात्री नहीं, सिर्फ चुनिंदा नेता। यात्रा हाइब्रिड मोड पर, 15% पैदल, बाकी यात्रा बस से। महिला, युवा और आदिवासियों से संवाद। ठहरने के लिए किसी का घर या होटल नहीं, कैंप बनेंगे। आम लोगों से बातचीत, मुख्य धारा के मीडिया से दूरी। देश में ये जो अन्याय फैल रहा है ये खत्म हो और गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो। सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है। ठीक है, जिस दिन ये हो गया उस दिन 73% को इस देश में भागीदारी मिलनी शुरू हो जाए। साफ है, राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस यात्रा के लिए कांग्रेस को एमपी में वो पुरानी ख्याति दिलवाना है जो लगभग पिछले 20 सालों से इस प्रदेश में कहीं खोई हुई। खास बात यह भी है कि जहां जहां से राहुल की यात्रा गुजरेगी वहां वहां कांग्रेस का कोई सांसद नहीं। मुरैना लोकसभा में बीजेपी 1.13 लाख वोटों से जीती। ग्वालियर में 1.46 लाख वोटों से बीजेपी जीती। गुना में 1.25 लाख वोटों से बीजेपी जीती। राजगढ़ में 4.31 लाख से बीजेपी जीती। देवास में 3.72 लाख से बीजेपी जीती। उज्जैन में 3.65 लाख से बीजेपी जीती। धार 1.5 लाख से बीजेपी जीती। रतलाम में 90,000 वोटों से बीजेपी जीती। साफ है, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खास बात यह है कि ये यात्रा सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों से सबसे पहले होकर गुजरेगी। इसे लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए हिट साबित होगी या फ्लॉप, ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल की इस यात्रा में एमपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई जरूर कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं एक लंबा काफिला जो है इस यात्रा में उनके साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस यात्रा का फूलों के जरिए स्वागत कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी आज लगा रहे हैं और आने वाले समय पे 400 के लगभग सीट लगा देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अनुसार काफ़ी परिवर्तन की लहर चल रही है। काफ़ी लोगों को उत्साह है, काफ़ी जोश है काफ़ी लोगों में। SC ST OBC के जो 85% लोग आगे इस पर राज्य कर रहे हैं, जो OBC का मुद्दा लेकर 27% आरक्षण को लेकर OBC की मांग चल रही है राहुल गांधी जी के द्वारा। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये सभी वो लोग हैं जो इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यात्रा गुजर रही है तो फूलों की बारिश कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर लोगों के अंदर एक खासा उत्साह इस यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर होगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।